हाय एवरीवन। जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली, रिएक्शन ना देने की आदत डाल ली, वो इंसान वाकई में बहुत खुश रहता है। फालतू के झमेलों से वो बच जाता है और फालतू के इधर उधर की बातों से वो बच जाता है। वो हमेशा अपनी राह पर चलता रहता है, उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है। तो देखिए, अपने मन पर कैसे कंट्रोल करना है, किसी को रिएक्शन ना दें, खुद को हमें किस तरीके से तैयार करना है, आज इस बारे में ही मैं आपको बताने आई हूँ। चुप कैसे रहना है, बिना किसी को किसी बात का जवाब दिए बगैर चुप रहना है, मन पर कैसे कंट्रोल करना है, आज इसी बात के बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, कोई इंसान गलत बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, हम तुरंत से हमें गुस्सा आता है, हम भड़क जाते हैं, हम कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, एकदम से हम भड़क जाते हैं ना। और हम उसी के लेवल पर जाकर उसी के तरीके से हम बातें करने लगते हैं और इतने में वो क्या करता है, वो उस लेवल से और भी नीचे लेवल तक पहुंच जाता है और हम जब तक उसके लेवल तक पहुंचते हैं वो और नीचे वाले लेवल तक पहुंच जाता है। अंत में क्या होता है, अंत में यही होता है कि हमें ही चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उसका अपना तो कोई लेवल होता नहीं है। वो तो कितने भी नीचे लेवल तक गिर सकता है, उसका अपना तो कोई लेवल है ही नहीं, लेकिन हमें वहां शांत रहना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, क्योंकि हमारा तो अपना मान सम्मान है ना, हमारी तो अपनी इज्जत है ना। जब हमें चुप ही होना था तो हमें उसके लेवल तक गिरना ही नहीं था, है ना। तो अब इसमें आता है दूसरा पॉइंट। कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही हमें 4-5 ताने तो मार ही देते हैं। उनकी सुबह की शुरुआत ही ऐसे होती है, 4-5 ताने तो सुबह उठते ही वो मार देते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं। और उनको तो है ना, किसी बंदूक की भी जरूरत नहीं होती, उनके तो ताने ही काफी होते हैं मारने के लिए। और ताने मार मार के सामने वाले को कमजोर कर देते हैं और खुद मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना इग्नोर करना है। वो जितने भी ताने मार रहे हैं, अपनी कान, अपनी आंख और अपना मुंह उनकी तरफ से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ लगाना है। वो बेवकूफ इंसान जो आज आपको ताने मार रहा है, उनकी बातों को नहीं सुनना है, खुद को कमजोर नहीं बनाना है। इसमें नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो खुद को कमजोर नहीं बनाना है, अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। और जब कल आप कामयाब बन जाओगे, उस इंसान को जो आपको ताने मार रहा था वो खुद ही अपनी नजरों में गिर जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि हमें किसी भी इंसान को समझने के लिए उसे हमें सुनना जरूरी होता है, उसको अच्छे से हमें सुनना जरूरी होता है। बहुत अच्छे से उसकी बात को सुनिए और फिर लास्ट में जो भी आपको निर्णय दिखता है, जो भी आप कहना चाहते हो, बिल्कुल लास्ट में कहिए। पहले बिल्कुल अच्छे से उसकी बात सुन लीजिए, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। इसमें चौथा पॉइंट आता है कि जब कोई इंसान गलत बात कर रहा हो, हमारा मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, हमारा मन करता है कि हम इसको जवाब दें। लेकिन वहां पर आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। कैसे करना है, देखिए, आपको अपने अंतर मन से खुद ही बात करनी है कि अभी मुझे शांत रहना है, इस समय मेरा शांत रहना ही जरूरी है, यही मेरे लिए सही है, ये मेरी परीक्षा का टाइम है, मुझे शांत रहना है, चुप रहना है और मुझे इस परीक्षा में जो है सफल होना है, फेल नहीं होना है। वहां पर बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल खामोश रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है बहस करने का। और सामने वाला इंसान जो बोले जा रहा है, कितना बोल लेगा, वो कितना ही बोल लेगा, खुद ही चुप हो जाएगा। इसलिए अपने मन पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर ये शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते रहेंगे, खुद पर कंट्रोल करना जब आप शुरू करेंगे ना, तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। जो है छठा पॉइंट ये आता है, कुछ फैमिली मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो आपको खुश देखकर खुश रह ही नहीं सकते हैं। जब वो आपको दुखी करते हैं तभी वो खुश रहेंगे, ये उनका भ्रम है।
ये उनका भ्रम है। देखिए कुछ लोग होते हैं वाकई में ऐसे, अपनी फैमिली वाले ही, जो हमारी को दुखी करके, हमें दुखी करके खुश होते हैं। बहुत लोग मिल जाते हैं ऐसे, अपने आप को इतना बेचारा, इतना लाचार दिखाते हैं लोगों के सामने, ना जाने कैसे कहीं से आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, 4 लोगों को सुनाएंगे, आप पर उंगलियां उठवाएंगे, लोग भी आपको जज करने लग जाते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। अब इस तरह के लोगों से किस तरीके से डील की जाए? देखिए जाहिर सी बात है, अगर फैमिली मेंबर है तो कुछ नहीं कर सकते, रहना तो एक ही घर में है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। दूरी इस तरीके से बना के रखिए, मान लीजिए आप बैठे हैं, अचानक से वो आ गए हैं, आप टीवी देख रहे थे, अचानक से उन्होंने एंट्री कर ली, तो आप वहां से उठ जाइए। जितना हो सके उनसे कम बात कीजिए, उनके सामने कम आइए। अगर वो आपको कुछ काम बोल रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ काम है, तो हाँ ठीक है आप कीजिए, बस बातें कम कीजिए, अपना टाइम उनको मत दीजिए। कुछ कह रहे हैं तो पूरे रिस्पेक्टफुली आप उनकी बात सुनिए, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, बस अपना काम से काम रखिए। देखिए उनकी बातें जो है ना, आपके कानों तक तो जानी चाहिए, लेकिन आपके दिल तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? अगला पॉइंट ये आता है, आपको जो है ना कम बोलने की आदत डालनी है। एकदम से तो ये होगा नहीं, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कम बोलने की। और जब आप कम बोलने लगेंगे ना, देखिए शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो लोग आपको गलत समझते हैं, आपको जो है परेशान करते हैं, कितना ही वो बोल लेंगे, कितना ही वो बोल लेंगे, एक दिन वो भी शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा इसको जितना मर्जी बोल लो, इसको बोलना तो कुछ है नहीं, कुछ जवाब तो ये देती नहीं है या देता नहीं है, तो वो कितना ही बोल लेंगे। एक समय आएगा कि वो भी जो है ना कन्नी काट लेंगे आपसे, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर जो उनका बिहेवियर है आपके प्रति, उनका जो नेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके परिणाम आपको जो है ना एकदम से नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके। तो चुप रहने की और कम बोलने की आदत आपको डालनी चाहिए। अगला पॉइंट ये आता है, कई बार अपनी बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। आप एक बात को चाहे 10 बार रिपीट कर लीजिए, 100 बार रिपीट कर लीजिए, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट ही करेगा। और अगर आपको किसी को अपनाना होगा, कोई आपको अपनाएगा, तो वो एक ही बार में आपको अपना लेगा। तो बार बार जो है आपको रिपीट नहीं करनी है अपनी बातें। और देखिए जो लोग कम बोलते हैं ना, उनकी बातें सुनी भी ज्यादा जाती हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट ये भी आता है, कहा जाता है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी तो खाक की। देखिए जितनी बातें हमारी कम बाहर आएंगी, जितना हम कम बोलेंगे, उतने ही लोगों को हमारे सीक्रेट कम पता चलेंगे, लोग हमें कम जान पाएंगे, लोगों की समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह के लोग हैं। अगर हम अपनी बातें बाहर रखने लगेंगे, बहुत ज्यादा बोलने लगेंगे, हम लोगों के सामने खुली किताब हो जाएंगे, तो लोग हमें पढ़ लेंगे, लोग हमें पढ़ लेंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह का इंसान है, ये किस तरह के लहजे में ये बात कर रहा है, इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर कम बोलते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो शांत रहिए, चुप रहिए, कम बोलिए। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो आज का मकसद है इस वीडियो का वो यही है कि हमें कम बोलने की आदत डालनी है। इसमें एक जरूरी बात और है, इसमें मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हमें शांत रहना है, चुप रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल चुप हो जाना है, हमें बोलना ही नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए जहां पर जरूरी है जवाब देना, वहां पर जवाब भी देना जरूरी होता है। ये नहीं है कि वहां पर भी हम चुप रह जाएं। देखिए कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है, तब आप उसका जवाब जरूर दीजिए और उनसे पूछिए कि आप मुझ पर इल्जाम किस वजह से लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो आप दीजिए, और अगर कोई प्रूफ नहीं है तो ऐसे तो मैं भी आप पर 4 इल्जाम लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। तो जहां पर जवाब देना है, जरूरी है जवाब देना, वहां पर दीजिए, लेकिन कम शब्दों में,
कम शब्दों में, ओवर नहीं बोलना है। और देखिए इस तरह के लोगों से जो हमारे साथ जो है गलत बिहेव करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो हमारे लिए हमेशा बुरी बुरी बातें करते हैं, नेगेटिव हमारे लिए रखते हैं, टॉक्सिक लोग जो हैं, इन लोगों से हमें जो है ना दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनसे जो है ना हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना हमारा बहुत नुकसान कर जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में, आगे पीछे से, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, ये हमारा भारी नुकसान कर जाते हैं। तो इन लोगों से दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली में। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।